अब जो है CGL में अराउंड 75 डेज़ के आसपास रह गए हैं। ये 1 मिनट, 75 डेज़ के आसपास रह गए हैं CGL में। ठीक है। अभी चल रहा है हमारा मई, जून और जुलाई, अगस्त भी ले लो। चलो अगस्त के, पर मैं पूरा अगस्त नहीं मानूँगा, मैं सिर्फ 15 दिन मानूँगा, 15 डेज़। ठीक है। क्योंकि आ चुकी है वैसी नोटिफिकेशन, तो उसमें अगस्त सितंबर लिखा है, तो मोस्ट लाइकली अगस्त के सेकंड हाफ में स्टार्ट होगा और सितंबर तक चलेगा। उससे लेट हुआ तो और बढ़िया। ठीक है। अभी देखो, ये जो है हमारा ये प्लान है, स्टडी प्लान जो मैंने डिसाइड किया। 1 मिनट, ये सब कुछ नहीं है, सब फालतू है। ये मैं पेन टेस्ट कर रहा था। तो हाँ, मुद्दे की बात है कि ये है हमारा मेन स्टडी प्लान, कि अब हम वो, ये है हमारा जून का, जून। ठीक। जून क्यों बोल रहा हूँ मैं बाद में बताता हूँ, पहले सुनो। इंग्लिश के, मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, मतलब मेरा एवरेज 45 प्लस रहता है। ठीक है, इससे नीचे कभी नहीं जाता, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरे को करना नहीं है। डेली 2 सेक्शनल दूंगा मैं, और ये 2 सेक्शनल किसके दूंगा? एक CGL और एक स्टेनो। स्टेनो क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि स्टेनो का 1 घंटे का पेपर होता है और उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छी खासी, मतलब स्टेनो का लेवल अच्छा है, मैं तो बोलूँगा CGL से अच्छा है। ठीक है, स्टेनो। और पिनाकल मेरे पे PDF पड़ी हुई है, इससे मैं डेली 2 टॉपिक उठाऊँगा। एक होगा जैसे, मतलब कभी OWS उठा लिया है ना, OWS उठा लिया, या फिर वो उठा लिया OWS, या फिर एरर। फिर अगले दिन इडियम्स उठा लिए, इडियम्स के साथ कुछ और उठा लिया, कुछ भी, मतलब ऐसे 2 टॉपिक उठाऊंगा डेली, और दोनों के 100 क्वेश्चन करूँगा, मतलब 200 क्वेश्चन। 1 घंटा ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंग्लिश पे टाइम ही लगता। उसके बाद ये तो है मेरे इंग्लिश का, तो जैसे 2 घंटा लिखा हुआ है तो 2 घंटा ही लगेगा करने में, उससे ज़्यादा मुझे लगेगा नहीं। ठीक है। इस टाइम से 2 का 3 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 3 घंटे भी हो जाए, 3 कर लो ऐसे, 3 घंटे भी हो जाए तो भी मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इतना मुझे करना ही करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सेक्शनल करने में बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता। पिनाकल, मतलब टॉपिक करने में पता नहीं चलेगा, क्वेश्चंस करने में। इंग्लिश के मैथ की तरह थोड़ी है जो 20-20, 30-30, 1-1 सेकंड लगे या 1 मिनट लगे, फटाफट हो जाते हैं। मैथ्स में अब दिक्कत क्या हो रही है, जब से सेक्शनल टाइमिंग आई है ना, अब मेरा सेक्शनल टाइमिंग ने बिल्कुल दिमाग ख़राब कर दिया है, ख़ासकर मैथ्स में। मैं फ़र्स्ट टाइम CGL दे रहा हूँ, मेरे को क्या कहते हैं, टॉपिक वापिक मेरे को सारे क्लियर हैं। मैथ्स मैंने बचपन से पढ़ी है, तो टॉपिक्स वगैरह मैंने क्लियर कर लिए थे। अब स्टार्टिंग में मैं जो पूरा जो 1 घंटे का पेपर होता था वो देता था ना, तो पहले मैं मैथ्स में देता था अराउंड, मतलब मैं 25 से 30 मिनट बचा के रखता था मैथ्स के लिए, उससे कम तो कभी भी नहीं देता था। 25 मिनट तो मिनिमम, उससे कम कभी नहीं। पर जब से ये 15 मिनट का आया ना, मेरा सारा डामाडोल हो गया है, मतलब जो, जहाँ मैं पहले 23-24 क्वेश्चंस किया करता था, वहाँ अब मैं ले दे के 16-17-15 ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं मेरे से। तो मेरे को टॉपिक की दिक्कत नहीं है, मेरे को है टाइमर इज़ द रियल इशू। ये टाइमर जब मैं की प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरा सारा दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए मैं अब सेक्शनल पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, खासकर जून के महीने में सेक्शनल पे ज़्यादा ध्यान दूंगा मैं। मेरे को टाइमर से यूज़ टू होना है। CGL का दूंगा और CPO का दूंगा। CPO का आधे घंटे का होता है और 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वही बात हो गई, 15 मिनट 25 क्वेश्चन। तो एक मैं CGL का दूंगा, एक मैं CPO का दूंगा, डेली 2 दूंगा। ठीक है। और फार्मूला रिवाइज में कौन कौन से करूँगा, ये वाले, ये जो फार्मूला है इन सब के, ट्रिगो, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन। ट्रिगो की मेरे को याद नहीं है, याद मेरे से पता नहीं
याद करता हूँ भूल जाता हूँ, याद करता हूँ भूल जाता हूँ, तो वो करूँगा। ज्योमेट्री के मेरे को मतलब सारे याद नहीं है पर काम के सारे याद है। अलजेब्रा में मेरे को वो जो ए क्यू प्लस बी क्यू वाली होती है ना, ये जो होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये वाली है -3 ABC। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है, बाकी सब तो हो ही जाती है। और वो x+1/x दे रखा है, अब निकालो कि x² + 1/x² क्या होगा, और x³ + 1/x³ मतलब वो सब। तो ये सारे फार्मूला ये सब मेरे को याद है, पर तब भी मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा इनकी। मेंसुरेशन के थोड़ा ढंग से मतलब फार्मूला तो मेरे को याद ही है, बट जैसे होता है ना, देखते ही याद आ जाए, क्वेश्चन देखते ही फार्मूला क्लिक करें, वैसा नहीं है, तो मेरे को वो करना है। तो फार्मूला रिवीजन तो मेरा डेली चलेगा, से लिखा हुआ है मैंने फार्मूला रिवीजन डेली, इसको मैं 1 घंटा दूंगा। और ये दोनों ठीक है, पेपर दूंगा और एनालिसिस करूंगा, बस और कुछ नहीं। सिर्फ जून तक, क्योंकि टॉपिक मेरे को कुछ करने नहीं है, टॉपिक मेरे सारे कवर हो रखे हैं। अर्थमेटिक, अलजेब्रा मैंने सब कवर कर रखा है। जीके जीएस अभी सबसे बड़ा दुश्मन है असल में। बात ये है ना, मैंने पिछले साल कैट की तैयारी करी थी, तो उससे मैंने जब मैथ्स करी थी तो मेरे को टॉपिक सारे पता थे, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने फ़ेब में प्रिपरेशन स्टार्ट की है सीजीएल की। तो फ़ेब में मैं क्या करता था कि फ़ेब और मार्च पूरा बैठ के मैंने सिर्फ मैथ्स के टॉपिक के वो दिए हैं, पिनाकल से क्वेश्चंस करे हैं। 400 300 क्वेश्चन मार दिए मैंने हर टॉपिक के, तो वहाँ से मेरा और क्लियर हो गया। तभी तो बड़ी मुश्किल से मैं 25 मिनट पे टाइमिंग लेके आया था, ये गधों ने 15 मिनट कर दिया, तो और दिक्कत हो रही है। पर कोई नहीं, चलो जो भी है, सबके साथ दिक्कत हो रही है, इसमें मैं अकेला नहीं हूँ। जीके जीएस अब में क्या है कि हिस्ट्री, अब ये सब टॉपिक्स जैसे पॉलिटी मेरा कंप्लीट है, पर रिवीजन इसका मैं डेली करूँगा। रिवीजन मैं कैसे करता हूँ, मैंने 2 पेज पे सारे आर्टिकल, अमेंडमेंट वगैरह ये सब पूरा लिख रखा है। तो डेली क्या करता हूँ, डेली जैसे आर्टिकल उठा लिया, आज आर्टिकल एक ब्लैंक शीट लेता हूँ, एक ब्लैंक शीट लूँगा, उस पर सारे आर्टिकल लिखता जाऊँगा, ठीक है, लाइन से। फिर अगले दिन क्या करूँगा, एक और ब्लैंक शीट लूँगा, उस पर सारे आर्टिकल उस पर कभी अमेंडमेंट लिखता जाऊँगा। फिर अगले दिन एक और ब्लैंक शीट उठाऊँगा, उसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी ये सब लिखता जाऊँगा। तो ऐसे रिवीजन करता हूँ मैं। तो पॉलिटी मेरा कंप्लीटेड है। हिस्ट्री में मेरा मिडीवियल हिस्ट्री कंप्लीटेड है। मैं मॉडर्न चालू करूँगा जून में, मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट करूँगा। 15-20 दिन के आसपास लगेंगे मेरे को ये भी कंप्लीट करने में। मतलब कंप्लीट से मेरा मतलब होता है मैं याद नहीं करता, मैं डेली रीड करता हूँ, डेली 3-3 4-4 पेज अपने नोट्स के मैं रीड करता जाता हूँ, ठीक है। तो वो करूँगा मैं। फिर उसके बाद तो बाकी तो रिवीजन, बाकी कंप्लीट तो कभी नहीं होगा। कंप्लीट तो अगर मेरे को 2 साल दे दोगे तब भी नहीं होगा। पर यह है कि रिवीजन फिर एक बार जब ये राउंड 1 हो जाएगा ना, राउंड 1 है ये, बेसिकली ये राउंड 1 है। जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर डेली जैसे ये रिवाइज़ करता हूँ पॉलिटी ब्लैंक पेज पे निकाल के, वैसे ही ये रिवाइज़ करूँगा। प्लस हाँ, एक और चीज़ मैं क्या करता हूँ, जैसे ब्लैंक पेज पे तो मैंने लिख लिया, ये तो इसमें तो मुश्किल से आधा घंटा लगता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पिनाकल की मेरे पे पीडीएफ है, सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ है, पिनाकल उठाता हूँ, जीके की जितने भी आर्टिकल्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो जो भी टॉपिक मतलब मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ उस टॉपिक के क्वेश्चन करने लग जाता हूँ, तो उससे और क्लियर हो जाता है, ठीक है। वही सेम चीज़ फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री में भी करूँगा। मिडीवल में भी मैं यही करता हूँ। मिडीवल मेरा कंप्लीट हो गया है, डेली 4-5 पेज पढ़ता हूँ मैं नोट्स के, रिवाइज़ करता हूँ उनको। फिर उसके बाद टॉपिक खोलता हूँ, जैसे कोई भी टॉपिक उठा लिया, जैसे मान लो कि आज मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, मतलब बेसिकली पूरा ये जो हमारा दिल्ली सल्तनत था वो रिवाइज़ करना है। तो मैं दिल्ली सल्तनत की जितनी भी डायनेस्टीज़ थी सबके नोट्स पढ़ता जाऊँगा, कि जो भी हमारी आई थी सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर जो उसके बाद जैसे जैसे जो भी थे, स्लेव, खिलजी, तुगलक, ये सब जो भी थे, तो उन सब की मैं नोट्स रीड कर लूँगा। कितने मुश्किल से 7 से 8 पेज है, 8 पेज मान लो, 8 पेज मैं रीड करता हूँ। फिर उसके बाद पिनाकल खोलूँगा, पिनाकल में जितने भी क्वेश्चन होंगे दिल्ली सल्तनत के वो सारे रिवाइज़ करने लग जाऊँगा मैं। तो उससे मेरा बढ़िया हो जाता है, मतलब क्वेश्चन करना तो बहुत सही, क्वेश्चन तो से तो प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होती है, किसी भी नोट से प्रैक्टिस नहीं होती जितना क्वेश्चन से होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब लिस्ट में क्या है ना, मैंने अब लिस्ट से मेरा मतलब है ये जो होते हैं तुम्हारे फेस्टिवल्स और डांसेस, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स,
बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब, तो ये सब मेरे को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक हर बार एक एक लिस्ट उठाऊंगा, उसको करता जाऊंगा। जैसे पहले मैंने सोचा है कि मैं ये ये जो है जून में डांसेस और फेस्टिवल कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, फिर जुलाई में देख लूँगा, जैसे जुलाई में बुक्स एंड ऑथर्स ये कर लूँगा। और क्या होता है तुम्हारा, माउंट वो भी होते हैं, क्या कहते हैं, अरे उसको क्या कहते हैं, लिखा हुआ था मैंने, इम्पॉर्टेंट डेज़। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेज़ हो गए, ये टेम्पल्स हो गए। ठीक है, टेम्पल्स और कहाँ कहाँ वो है, ये सब, मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें, ये सब भी मैं याद कर लूँगा। ये सब भी मेरे को करना है यार। तो ये जुलाई में करूँगा, ये तो जुलाई में देखेंगे। जून में तो ये डांसेस और फेस्टिवल्स और इकोनॉमिक्स में बहुत मतलब याद करने का नहीं है। इकोनॉमिक्स के बेसिकली ना समझ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आरबीआई क्या करता है ना, डिमांड कर्व से रिलेटेड थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो ये तो मैं परमार सर की वीडियो देखता रहूँगा और उससे करता रहूँगा, ज़्यादा नहीं है वीडियोज़। ठीक है, 2x पे लगा के देखता हूँ मैं वैसे भी। तो जीके का तो मेरा ये प्लान है, मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है, पॉलिटी पूरा रिवीजन चलता रहेगा, लिस्ट में मेरे को डांसेस और फेस्टिवल कंप्लीट करने हैं। ठीक, कुछ नहीं है भाई, डेली एक पेज उठाऊंगा, याद कर लूँगा, डेली एक पेज उठाऊंगा, डेली 2 स्टेट याद कर लूँगा, कोई भी 2 स्टेट उठा लूँगा, वो याद कर लूँगा। ठीक है, नोट्स है ही मेरे पास इसके। तो ये हो गया हमारा जीके जीएस। ये चलता रहेगा जीके जीएस तो भाई अगस्त तक चलता रहेगा। पर यह है कि कम से कम जुलाई तक मेजर चंक कंप्लीट कर लूँगा ना मैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में रिवर्स और क्या कहते हैं वो माउंटेन्स। रिवर्स मेरे को याद है, मेरे को मैं बताता हूँ क्या क्या याद है। इरेजर का है यार। मेरे को ज्योग्राफी में मैं अभी तक जितना मैं कर चुका हूँ जीके जीएस में, बेसिकली ये है मेरा हिस्ट्री, ये मिडीवियल। ठीक है, पॉलिटी ये मेरे को पूरी आती है, आर्टिकल, अमेंडमेंट, कमेटी वमेटी सब कुछ ये पूरा आता है। ठीक है, और उसके बाद बताता हूँ मैं, सेंसस कर रखा है मैंने, सेंसस आता है मेरे को। ये रिवर्स आती है मेरे को, रिवर्स हिमालयन भी आती है और पेनिनसुलर दोनों। उसके बाद और बताता हूँ, और भी 1-2 चीज़ें मैंने कर रखी है, ऐसे याद नहीं आ रही यार। हाँ, ज़्यादा नहीं, एक दो चीज़ और कर रखी है बस मैंने, पर मेजर चंक जो है इतना ही है। तो बेसिकली अगर मैं तुमको क्वेश्चन की टर्म्स में बताऊँ तो 25 क्वेश्चन में से मेरे से 9 से 8-9 के आसपास हो जाते हैं, 8-9। ठीक है, मुझे ये लेके जाना है 12 से 15 इतने अगर मेरे हो गए, इसके बीच में मेरे जितने भी हो जाए मेरे लिए बढ़िया है। ठीक है, मिनिमम 12, मैक्सिमम 15, मज़ा आ जाएगा। करंट अफेयर अभी नहीं करूँगा, करंट अफेयर मैं देखूँगा जुलाई में करूँगा, जुलाई से करूँगा करंट अफेयर। अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, याद नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद है ये हमने कर लिया था ना जीके जीएस। अब हम आते हैं इस पर रीजनिंग में मेरी बहुत अच्छी है। रीजनिंग में भी मेरे हमेशा 45, 48, 45 प्लस तो रहते ही है, 45 से भी ज़्यादा ही रहते हैं, इतने तो मिन एवरेज है मेरा। ठीक है, तो इंग्लिश रीजनिंग मेरी ठीक है, तो इसके लिए मैं सिर्फ सेक्शनल दूंगा, वही सीजीएल और स्टेनो। ठीक, फिर जब स्टेनो के ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि स्टेनो की सिर्फ ये 2024 और 25 के ही करूँगा मैं। हाँ, ये जो है ना सेक्शनल, ये मैं 2024 और 25 के ही करूँगा, ये मैं उसके नहीं करूँगा, उससे पहले के नहीं करूँगा। जब स्टेनो ख़त्म हो जाएगा फिर मैं सीपीओ के करने लग जाऊँगा, सीपीओ। ठीक है, तो रीजनिंग का ये हो गया। तो मिला के 9 से 10 घंटे की हो रही है, इतना ही मेरा अटेंशन स्पैन है, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाता। बेसिकली ये लिखा हुआ है विल गेट यूज़ टू टाइमर इन मैथ्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में मुझे टाइमर की दिक्कत है, कंसेप्ट की दिक्कत नहीं है, वो हो गया तो मैं सब कर लूँगा। और फुल टेस्ट जो है, फुल टेस्ट मैं अभी नहीं दूंगा, फुल टेस्ट मैं दूंगा जुलाई से। क्यों? क्योंकि फुल टेस्ट, पहली बात तो फुल टेस्ट से मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं नहीं ये टेस्ट बुक वाले बोर्ड वगैरह के फुल टेस्ट। बहुत मैथ इनकी बहुत अजीब सी होती है, ये 15 मिनट के हिसाब से बनाते ही नहीं है ये। ठीक है, वो आप जितना भी अपने आप को समझा लो कि भाई नहीं थोड़ा डिफ़िकल्ट बना रहे हैं क्योंकि मॉक्स डिफ़िकल्ट होते हैं, आगे चल के तो पेपर इजी होगा, भाई कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मैं एक्चुअल पेपर से ही प्रैक्टिस करूँगा सेक्शनल देके। क्योंकि सेक्शनल आर मच, अब क्योंकि
खेल ही सारा सेक्शनल का हो गया है ना, फुल टेस्ट का तब फ़ायदा था जब टाइम आपको खुद से मैनेज करना था। जब पूरा 1 घंटे का होता था ना पेपर, तब फुल टेस्ट का फ़ायदा होता था कि भाई रीजनिंग को लोग 10 मिनट देते थे, इंग्लिश और जीएस मिला के मैं बताता हूँ कि मैं यही करता था, रीजनिंग को 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, 15 तो कभी तक गया ही नहीं, 10-12 में ही हो जाता था। इंग्लिश और जीएस मिला के 15 मिनट, और बचा हुआ सारा टाइम 25 मिनट या 30 मिनट जो भी बचे हैं वो मैथ्स, ये मैथ्स को, ठीक है। तो तब था फुल टेस्ट का कि भाई तुम टाइम मैनेज कर रहे हो। अब तो जब है ही 15 मिनट का, अब ये सब कुछ फ़ायदा नहीं है। अब जब सब में ही 15 मिनट देने हैं तो मैं 15 मिनट का वो करूँगा ना। अब 15 मिनट में क्या है, इंग्लिश में मैं 15 मिनट मैं बहुत आराम से कर देता हूँ। इंग्लिश तो भाई मैं 10 मिनट के अंदर अंदर में ही कर देता हूँ, इंग्लिश सही है। रीजनिंग में भी मैं 10 मिनट के अंदर, 10-12 मिनट के अंदर अंदर कर देता हूँ। अब क्या, ये तुम्हारा जीके जीएस, ये तो वैसे ये 10-15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, इसके लिए तो मैं 5-6 मिनट में ही कर दूँ। जीके जीएस में तो वैसे भी किसी को दिक्कत नहीं होती। ये भी सॉर्टेड है, ठीक है। अब बचा क्या, मैथ्स बचा। अब मैथ्स के लिए ही तो मेरे को 15 मिनट की वो बिठानी है, तो मैं सेक्शनल में इसलिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। और सेक्शनल सबसे बढ़िया है कि प्रीवियस ईयर ही दो, ठीक है। जुलाई में दूंगा, फुल टेस्ट दूंगा, पर जुलाई से दूंगा, अभी नहीं, ठीक है। तो अभी जून तक मेरा ये प्लान है। ये है मेरा फर्स्ट फेज़ 1 ऑफ प्रिपरेशन, ये है फ़ेज़ 2 ऑफ प्रिपरेशन। फिर जुलाई से उसके बाद मैं सिर्फ फुल टेस्ट दिया करूँगा। फुल टेस्ट दिन में 3 दिया करूँगा, 3 फुल टेस्ट, 3 फुल टेस्ट, मतलब टेस्ट ही टेस्ट दूंगा उसके बाद में। और रिवीजन जो मैंने कर रखा है, उसके बाद में ज़्यादा कुछ नया करूँगा नहीं, ठीक है। जीके में इक्का दुक्का टॉपिक्स थोड़ा बहुत याद कर लिया सो कर लिया, लिस्ट वगैरह या करंट अफेयर वगैरह, बट उसके बाद में ज़्यादा ध्यान दूंगा नहीं है। मेजर पार्ट पे ध्यान हिस्ट्री वस्ट्री में उससे पहले निपटा दूंगा। तो ये रहेगा मेरा जुलाई से अगस्त, पूरे कितने मिलेंगे, 40-45 दिन के आसपास मिलेंगे। 3-3 दूंगा, मज़ा आ जाएगा। 100 से ऊपर 90-100 के आसपास टेस्ट दे दूँगा मैं, 90 से 100 के बीच में फुल टेस्ट, ठीक है। तो इसलिए जून मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जून का महीना। तो ये है मेरा, यही टारगेट रहेगा, यही जून का टारगेट मैंने लिखा हुआ है। 50 to 60 सेक्शनल्स, 35 से 40, हाँ ये मेरा एवरेज स्कोर है। 40 चाहिए, 35 भी नहीं, 40 आ गया, 20 क्वेश्चन आ गए तो मेरा काम बन जाएगा, एकदम बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। 40, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, फार्मूला वगैरह मेरे को करने हैं। कैलकुलेशन भी जोड़ लूँगा मैं इसमें। कैलकुलेशन तो अब यार वही है ना, स्क्वायर वायर तो इतना तो मेरे को याद ही है, पर मल्टीप्लिकेशन वगैरह इसमें थोड़ा बहुत टाइम चला जाता है, वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। ये तो है कि भाई, ये तो फैक्ट है, ये तो पता ही होगा कि आपको मैथ्स का जो लेवल है पेपर का, क्वांट्स का बेसिकली, ये गिरेगा, ये नीचे जाएगा जो अभी के लेवल में। और अगर अभी का रहेगा तो फिर कट ऑफ नीचे चली जाएगी। 15 नंबर के आसपास मैं सोच रहा हूँ कट ऑफ नीचे चली जाएगी। क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है ये मैथ्स में सेक्शनल टाइपर का। इंग्लिश में भी मैं यही, इंग्लिश तो मैंने बता दिया आपको, पिनाकल मुझे कंप्लीट करनी है, सारे OWS, इडियम्स, एरर्स, सब कुछ, ठीक है। ऐसी OWS इडियम्स वगैरह तो पूरे करूँगा। ये एरर वगैरह के 300 क्वेश्चन कर दूँगा, मैं कर लूँगा। सुनने में ज़्यादा लग रहा है पर मैं कर लूँगा, पहले भी कर रखा है मैंने अपना। जब मार्च में कर रहा था तब भी मैं 100 मारा करता था। तो अगर मैथ्स के डेली के 100 क्वेश्चन मार रहा हूँ तो इसके तो कर ही सकता हूँ। OWS इडियम वगैरह, OWS तो मेरा ब्लैक बुक मैंने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। 2 बार रिवीजन कर लिया है, थोड़ा और रिवीजन करता रहूँगा, मतलब जो वर्ड्स छूटे हुए हैं, जो वर्ड्स में भी दिक्कत होती है वो। इडियम्स मैंने ब्लैक बुक से नहीं करी, मैंने ब्लैक बुक से सिर्फ OWS करा, और मैंने कुछ भी नहीं करा। एंटोसाइनो मेरा OWS से ही कवर हो गया था। इंग्लिश मेरी वैसी ठीक है, रीडिंग की हैबिट मेरे को है, तो इसलिए उसकी वजह से कवर हो गया था। इडियम्स मेरे को इडियम्स में मैं सिर्फ रानी मैम की वीडियो देखता हूँ। रानी मैम ने जो वीडियो डाल रखी है ना, ऑल इडियम, मतलब इडियम्स करके 8-9 घंटे की वीडियो है, वो वही देखता हूँ बस मैं। और ये जो GK GS है, ये तो मैंने आपको बता दिया। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, डांसेस, क्लासिकल डांस, फोक डांस, और ये फेस्टिवल्स, और इकोनॉमिक्स तो जैसे इकोनॉमिक्स की तो वजह से वीडियो ही देखनी है यार, क्या 2 घंटे की क्लास होती है परमार सर की, 2x पे लगा के देख लूँगा। खाना खाते टाइम, जैसे सुबह जिम जाता हूँ तो ट्रेडमिल पे, जिम के बाद जैसे कार्डियो करता हूँ उस टाइम लगा लिया, या खाना खाते टाइम, ऐसे करके मैं कंप्लीट कर लूँगा। इसके लिए अलग से टाइम निकालूँगा मैं।
किसी तरह अपने स्केड्यूल में इसको स्क्वीज़ इन कर लूँगा। तो भाई ये है मेरा प्लान फॉर द नेक्स्ट व्हाट 30 to 40 डेज़, नेक्स्ट 30 डेज़। या तो ये मुझे करना है और ढंग से करूँगा तो हो जाएगा, मतलब थोड़ा लगना पड़ेगा, घिसाई करनी पड़ेगी, पर जून तक घिसाई कर लूँगा तो जुलाई और अगस्त थोड़ा इजी चला जाएगा। ठीक है, फुल टेस्ट तो मैं कर लूँगा। डेली 3 करने हैं, दिन में 4 स्टडी सेशन रखता हूँ मैं। 4 स्टडी सेशन होते हैं मेरे, तो बैठ के सब में एक सेशन में एक टेस्ट दे दिया करूँगा और बचे हुए में रिविज़न कर लूँगा जीके का। ठीक है, तो ये है मेरा प्लान, ये रहेगा। बाकी मैं सोच रहा था कि भाई फुल टेस्ट करके मैं अपलोड किया करूं, बट अभी मेरे को लगता नहीं है अभी मैं दे पाऊँगा। ठीक है, अभी उतनी ख़ास तैयारी है नहीं। फुल टेस्ट बेसिकली मतलब जीके में वैसे ही कुछ खास कर नहीं पाऊँगा, तो एक तरीके से वो भी वेस्ट ही होंगे, है ना। ऐसा नहीं है फुल टेस्ट में, हाँ ये एक और बात है, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जैसे फुल टेस्ट हफ्ते में, जैसे महीने में मैं 5-6 फुल टेस्ट दे दिया करूँगा, कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के 5 से 6 फुल टेस्ट दे दूँगा मैं। ठीक है, हफ्ते में 2 दे दिए, जैसे हफ्ते में 2 दे दूँगा, हफ्ते में 2 पर वीक। ठीक है, तो 8 हो जाएंगे, बहुत है। बस मतलब बेसिकली बस थोड़ा आइडिया लगाने के लिए कि भाई पेपर में सही मेंटेन कर पा रहा हूँ या नहीं, बस उसको बहुत सीरियस नहीं लूँगा। तो ये है प्लान, होपफुली मैं इसको फॉलो कर पाऊँ और मेरा बढ़िया हो जाए। आप लोग भी लगे रहो। ठीक है, अभी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बात याद रखना भाई, तुम स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने क्या कर रहे हो, ठीक है, वो मायने रखता है, पर उतना मायने नहीं रखता जितने आखिरी के 60 दिन मायने रखते हैं। आखिरी के जो 60 डेज़ होते हैं ना भाई, ये बहुत मैटर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ये स्टार्टिंग के। ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे बहुत लोग डीमोटिवेट होंगे, इसी टाइम पे बहुत लोग जो हैं डीमोटिवेट होंगे, इसी टाइम पे बहुत लोग क्या कहते हैं, हार मतलब थोड़ा वो सोचने लगेंगे कि भाई कोई बात नहीं, मेरा तो फ़र्स्ट अटेम्प्ट है, या मेरा तो से या मेरी तो अभी एज है, या वो है। भाई कोई फ़र्स्ट अटेम्प्ट कोई लास्ट अटेम्प्ट नहीं, फ़र्स्ट अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट समझ के करो। ठीक है, ये 60 दिन अगर घिस लोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि निकल जाए पेपर। अभी इसी टाइम पे अगर अपने आप को डिमोटिवेट करके हार मारने लगोगे ना भाई, तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर यही साइकिल रिपीट करते रहोगे, अगले साल भी, फिर उसके अगले साल भी, फिर उसके अगले साल भी, और तब तक करते रहोगे जब तक तुम्हारी एज नहीं निकल जाती। फिर जब एज निकल जाएगी फिर सोचोगे कि भाई घिस लेता तो हो जाता। ठीक है, तो ये आखिरी के 60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो भाई अपने आप को पूरा झोंक दूँगा, सुबह लेट उठना, सुबह जल्दी उठना पड़े, रात को लेट सोना पड़े, आई डोंट केयर, मैं करूँगा, मतलब करूँगा। अभी मेरा डेली स्केड्यूल क्या है, मैं सुबह अराउंड 5:30 के आसपास मैं उठ जाता हूँ। ठीक है, 5:30 के आसपास मेरी नींद खुल जाती है। फिर मैं 6 से 7:30 तक जिम में होता हूँ, थोड़ा एक वर्कआउट वगैरह करता हूँ, आता हूँ। 8 से लेके 12 मेरा पहला स्टडी सेशन होता है। ठीक है, 12 से उसके बाद में 12 से 2 सो जाता हूँ। ये सेशन 1 होता है मेरा, स्टडी सेशन 1। 12 से 2 मैं सो जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को दोपहर में सोने की आदत है, मैं ना सोऊँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। फिर 2 से शाम को 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 7 तक मैं जीएस करता हूँ। ठीक है, सिर्फ जीएस करता हूँ मैं इस टाइम पे। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं बाहर टहलने चले जाऊँगा, या फिर थोड़ा आराम कर लूँगा, रेस्ट कर लूँगा। फिर 8 बजे वापस बैठता हूँ। फिर 8 से 11 या 12:30 तक, 11 साढ़े 11 तक कर लेता हूँ। इसमें मैं तो वैसा काम अब इस टाइम तक ना मेरा मीटर डाउन हो जाता है, मैं थक जाता हूँ। तो इस टाइम में ना आसान काम करता हूँ, जैसे फार्मूला देख लिए, ठीक है, कैलकुलेशन कर ली, है ना, या फिर ये कर लिया। तो टाइपिंग भी करता हूँ मैं, हाँ डेली टाइपिंग करता हूँ, टाइपिंग सीख रहा हूँ मैं। टाइपिंग मेरे को आदत नहीं है, मतलब टाइपिंग वैसे नॉर्मल कर लेता हूँ मैं, बट ढंग से प्रॉपर नहीं है, तो मेरे को वो मैं सीख रहा हूँ। उसमें भी मतलब ठीक ठाक सीख गया हूँ मैं। प्रैक्टिस करता हूँ इस पे प्रैक्टिस करता हूँ, मैं दिखाता हूँ, इस पे प्रैक्टिस करता हूँ। ये टाइपिंग है ना,
एक शीट करके डाउनलोड कर ली थी मैंने, जिसमें वो सिखाता है ना, ये AS पहले सेकंड रो सिखाते हैं, फिर फर्स्ट रो, फिर लास्ट रो। तो उसमें मतलब मेरा ठीक ठाक आ जाता है, मतलब अभी स्पीड ऐसी है 25-30 के आसपास है। तो वो मैं कर रहा हूँ, वो मेरी हो जाएगी। और इससे पहले मेरा क्या शेड्यूल था, इससे पहले मेरा शेड्यूल था, मैं 4 बजे उठता था, 4 से 6 करता था। 4 से 6 में इंग्लिश और रीजनिंग के सेक्शनल और OWS, ब्लैक बुक से OWS करके जाता था। फिर वही 6 से 7:30 जिम, ये जिम। फिर उसके बाद आता था, 8 से 12 नहीं करता था, पर फिर मैं 8 बजे से 8 से 10 करता था, 8 से 10 या 8 से 11, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर मैं सो जाता था। फिर मैं उठता था 2-3 बजे, 2 या 3 बजे उठता था मैं। फिर 2 से मान लो ये 6-7 बजे तक, 6 या 7 बजे तक कर लिया। ठीक है, GS ही करता था मैं, दोपहर को मैं GS ही रखता हूँ। फिर उसके बाद ये GS हो गया। फिर उसके बाद शाम को फिर 8 बजे से 10 बजे तक अपना करके पैकअप, फिर 10 बजे स्लीप। पर अब वो शेड्यूल ख़राब हो गया है ना। और अब मैं वापस, इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना शेड्यूल वापस सही करूँ मैं। 1-2 हफ़्ते लगते हैं मेरे को अपनी नींद ठीक करने में, तो इससे बेटर मैं यही वाला फ़ॉलो कर लूँ। तो भाई यही है मेरा अभी शेड्यूल, इसी में फ़ॉलो करूँगा। और इतना जितना मैं दिन में टाइम दे रहा हूँ ना पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है नहीं देने की। ठीक है, अपने टारगेट मेरे इस हिसाब से ये है कि 9 से 10 घंटे में मेरा सब कुछ कवर हो जाए। तो मैं ऐसे ही यही कंटिन्यू रखूँगा और ये ऐसे ही करूँगा, और ढंग से करूँगा तो हो जाएगा भाई। अभी घिस लूँगा ना, तो बात ये है कि अगर मैं अभी घिस लूँगा तो अब एग्ज़ाम सीज़न स्टार्ट होगा। CGL, CHSL, CPO, ठीक है। फिर ये बैंकिंग वाले जितने भी हैं, ये बैंकिंग के तो 6 एग्ज़ाम्स होते हैं भाई। IBPS का होता है, PO और क्लर्क, PO भी होता है, क्लर्क भी होता है। फिर SBI के होते हैं PO और क्लर्क, है ना। और ये इसके होते हैं, क्या कहते हैं, ये आपका, अरे वो क्या है, RRB, है ना। तो वो भी दूंगा मैं। तो अभी घिस लूँगा ना, तो मेरे बाकी सारे एग्ज़ाम थोड़े इजी हो जाएंगे। अब यही सोच के करूँगा कि भाई CHS, अभी CGL छोड़ो, CHSL करता हूँ तो मेरा ये भी नहीं होगा, ये नहीं करूँ, और CHSL छोड़ के सोचूँ CPO, तो मेरा ये भी नहीं होगा। अब एग्ज़ाम सीज़न स्टार्ट होगा तो अभी कर लूँगा ना, तो इसकी तैयारी सब में यूज़ होती है। इसकी तैयारी इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, सब में होती है इसकी तैयारी यूज़। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग में क्या है, बैंकिंग में बस आपका GS माइनस हो जाता है, सेक्शनल टाइमर वहाँ भी है, मैथ्स वहाँ भी है, इंग्लिश वहाँ भी है, रीजनिंग वहाँ भी है। तो फ़ायदा हो जाएगा अगर अभी घिस लूँगा तो भाई ये है, ये 2 से 3 घंटे, 2 घंटे, 3 से 4 घंटे, 1 घंटा ईज़ी टारगेट वाइज करूँगा, हो जाएगा। आप भी ऐसे ही करो भाई, डेली उठो, अपना एक टू डू लिस्ट बना लो, एक पेपर उठाओ, उस पर टू डू लिस्ट बना लो। ठीक है, सब नोट कर लो कि भाई आज एक ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, चौथा ये करना है। स्टार्टिंग के जो होंगे ना, स्टार्टिंग के 1-2 टास्क आसान आसान रख लो, थोड़े छोटे छोटे ईजी। फिर उसकी थोड़ा फ्लो बैठ जाएगा। फिर उसके बाद अगले 2-3 टास्क अपने थोड़े मुश्किल रख लो। फिर रात को आते आते आखिरी के 3-4 टास्क अपने थोड़ा और ईजी रख लो कि भाई थक गए हो ये करते करते। ये बीच के जो आग होंगे ना, आपके मेजर पार्ट होंगे, मेजर चीज़ें होंगी यहाँ पे। GS हो गया किसी का, या किसी का मैथ्स हो गया। फिर शाम को आते आते और थोड़े इजी टास्क कर लो कि भाई बॉडी थक गई है, नींद आ रही है, तो ज़्यादा हैवी टास्क नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे करो भाई, ये ज़रूर बनाओ, बहुत काम आसान हो जाएगा आपका। यह तो भाई ये था मेरा अपकमिंग शेड्यूल फॉर जून मंथ। ठीक, जून में 2-3 दिन मैं नहीं भी पढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरा भाई आ रहा है, वो अभी NDA से ग्रेजुएट हो जाएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो वो आएगा अभी छुट्टी पे, तो उसके साथ थोड़ा घूमने फिरने चला जाऊँगा, हम सारे कज़न्स। तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत दिन है मेरे पास, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम दिन है, एकदम राइट अमाउंट ऑफ दिन है प्रिपरेशन के। ठीक, तो भाई ये था। होप
आई होप आप लोग को इससे थोड़ा आइडिया या थोड़ा सा मोटिवेशन या थोड़ा मतलब बूस्ट, मोरल बूस्ट मिला होगा कि भाई टाइम अभी गया नहीं है, टाइम है, पर बिल्कुल इसे कहते हैं ना, जस्ट इनफ, उतना ही टाइम है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग करो और होपफुली जितने लोग सीरियसली पेपर दे रहे हैं सबका क्लियर हो जाए, या सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे चले जाएं, सबका बर्डन हटे सर से, बेरोज़गारी का। ठीक है, तो भाई विद दैट वी एंड दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक, अब सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, कीप पुशिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।